हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में और मेरी आगे वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम में कैसे आप अपने बिजनेस को अच्छे से अच्छा ग्रो कर सकते हो ऑर्गेनिकली। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपनी प्रोफाइल को कैसे अच्छे से अच्छा सेटअप कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपका करता है यूजर नेम। आपका यूजर नेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा और क्लियर होना चाहिए कि आपके कस्टमर और ऑडियंस तक वो इजीली तरीके से पहुंच सके और इजीली तरीके से आपका यूजर नेम सर्चेबल हो। जैसे कि मैं आपको ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे मेंस फैशन सेंटर है, इसका यूजर नेम अगर आप देखोगे तो इसका एकदम सिंपल है, ना ही कोई कोटेशन है, ना ही अंडरस्कोर है, ना ही डॉट है। इससे क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी चीज सर्च कर रहा है फैशन से रिलेटेड, तो अगर वो फैशन डाले या फिर मेंस फैशन डाला तो उसको आपका नाम शो करेगा। कोई भी पर्सन अंडरस्कोर या डॉट सर्च नहीं डालेगा स्पेसिफिकली, अगर उसको आपके बारे में नहीं पता। तो अगर आप नॉर्मल ऑडियंस के बारे में देखोगे तो इसलिए आपका जो यूजर नेम होना चाहिए एकदम सिंपल और ऐसा होना चाहिए कि वो एक कीवर्ड की तरह काम करे। मेंस फैशन सेंटर, इसमें अगर कोई भी पर्सन मेंस फैशन भी डालता है तो आपका सर्चेबल में आएगा। इसलिए आपका जो यूजर नेम होना चाहिए क्लियर होना चाहिए। सेकंड, आपका जो यूजर नेम है वो आपके नीश से एकदम कनेक्टेड होना चाहिए। जिससे रिलेटेड आपका नीश है, जो आपका टॉपिक चल रहा है, कंटेंट है, उससे रिलेटेड ही आपका यूजर नेम होना चाहिए। ये नहीं कि आपने दूसरों के पेजेस देखे, बड़े पेजेस आपने देखे, उसमें आपने देखा कोई फंकी टाइप का यूजर नेम डाला हुआ है और वो आपके नीश से रिलेटेड, उसके नीश से रिलेटेड नहीं कर रहा है, तब भी उसने डाला हुआ और उसका पेज ग्रो कर रहा है, तो आपने सोचा कि हम भी डाल देंगे तो हमारा भी ग्रो कर जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। आपको बेसिक से हाई तक जाने के लिए आपका यूजर नेम एकदम क्लियर और सर्चेबल आपको रखना पड़ता है, ना कि दूसरों का देख के आपको करना है। उसका कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा पर आपका जरूरी नहीं है कि कनेक्ट हो सके। इसलिए अगर आपका फैशन से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड अगर आपका बिजनेस का पेज है, तो उसी से रिलेटेड ही आपको यूजर नेम रखना है। ये बात आपको बहुत अच्छी याद रखनी है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे आप अपने बिजनेस में लैग कर जाते हो बाकियों से। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें को नोट डाउन करके रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज आप लोग खुद भी जानते हो कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इंस्टाग्राम में एज कम्पेयर टू फेसबुक और अदर सर्चिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा भी लोग सर्च करेंगे तो आपका नाम जरूरी ही आना, तो आपके लिए ही सेल्स और आपका ही पेज ग्रो करने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जो आपका ये जो यूज़र नेम है वो एकदम क्लियर और एकदम सर्चेबल होना चाहिए कि नॉर्मली कोई भी पर्सन सर्च कर रहा है तो वो आपका आ सके। जैसे कि ये वाला पेज भी है अरविंद केक्स, इसमें भी जो यूजर नेम है इसका एकदम क्लियर है कि अगर कोई केक सर्च करता है, सपना केक सर्च करता है, इसमें एकदम क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पर अगर कोई भी सर्च करेगा पर्सन तो उसको, अगर केक से रिलेटेड कोई भी सर्च करता है तो उसको ये पेज दिखेगा। तो इसका क्या है, सर्चिंग बहुत ज़्यादा हाई होने के चांसेस रहते हैं। ये एज अ कीवर्ड भी सर्च करता है। तो अगर आपका यूजर नेम और आपका नीश एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा तो आपका पेज सर्च होने में बहुत ही टाइम जाएगा और बहुत ही कम लोगों के पास जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए अगर आपको अपना पेज को सर्चेबल बनाना है, ग्रो करवाना है, तो आपका यूजर नेम सिंपल, इजी टू सर्च एंड प्ले एज अ कीवर्ड आप माइंड में नोट कर सकते हो या फिर आप लिख भी सकते हो। ये 3 पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके पेज को ग्रो अप करवाने के लिए। तो आई थिंक आपको ये यूजर नेम का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी प्रोफाइल पिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करती है। क्योंकि नॉर्मली आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रोफाइल पिक तो हमें भी पता है अट्रैक्टिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, इसमें आप क्या नया बता रहे हो। तो मैं वही आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी सिर्फ प्रोफाइल पिक अट्रैक्टिव होने से आपका पेज अच्छे से अच्छा ग्रो कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिजनेस पेज की, कि आपको वहाँ से अपना बिजनेस ग्रो करना है। इसके लिए प्रोफाइल पिक आपकी अट्रैक्टिव के साथ साथ जो आपका नीश, आपका कंटेंट है, उसको डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पेज दिखाता हूँ जिससे कि आप इजीली तरीके से समझ सकते हो। जैसे कि ये जैसे कोर्स का पेज है, इसका जो बिजनेस है वो मोटिवेशन कोर्स के ऊपर है और इसका जो प्रोफाइल पिक आप देख सकते हो द गुड
और एक कोट्स का लोगो लगा हुआ है, जिससे क्या होता है इजीली तरीके से ऑडियंस को अंडरस्टैंड करने में होता है कि ये पेज जो है कोट्स से रिलेटेड है, मॉर्निंग मोटिवेशंस के ऊपर है, पॉजिटिव कोट्स हो गया उससे रिलेटेड है, क्योंकि उसने यूजर नेम में ही ऐसा दिया हुआ है द गुड कोट्स, और उसने अपनी प्रोफाइल पिक में भी वही चीज़ का यूज़ किया है। क्योंकि जब कोई भी ऑडियंस सर्च करती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो उसको पिक और यूज़र नेम ही शो होता है, जिससे कि वो आइडेंटिफाई करती है कि ये पेज अच्छा होगा कि नहीं और मेरे को वहाँ अंदर विजिट करना चाहिए कि नहीं। इसलिए आपका जो नीश है उससे रिलेटेड ही आपकी प्रोफाइल पिक होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर दो तरीके से ही आप अपनी नीश के हिसाब से बना सकते हो, एक चाहे आप लोगों के हिसाब से यूज़ कर रहे हो प्रोफाइल पिक, चाहे आप खुद की पिक प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कहाँ पर कौन से पिक आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि अगर आपका बिजनेस रिलेटेड पेज है या फिर आप डिजिटल क्रिएटर हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा रोल प्ले करेगा। अगर आपका बिजनेस पेज है तो आप अपने ही यूज़र नेम या फिर लोगो यूज़ करो, सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है अगर आप लोगो को यूज़ करते हो। अगर आपको कोई भी बिजनेस के, जैसे यहाँ पर केक्स का है, तो यहाँ पर अगर आप लोगो चाहे फिर उसी का नाम यूज़ कर लो तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज आपको मिल सकता है आपके बिजनेस के लिए। दूसरा, जैसे कि इस पेज में भी है कि ये डिजिटल से रिलेटेड पेज है, तो यहाँ पर क्या है यूजर नेम को ही एज अ प्रोफाइल पिक यूज कर लिया है। अगर ये पर्सन अगर ये सर्च भी करता है तो उसको प्रोफाइल पिक में भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये डिजिटल से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही पेज है, तो मेरे को वहाँ पर जाइए करना चाहिए। इसलिए आपका प्रोफाइल पिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तीसरा, अगर आपका इन्फ्लुएंसर हो, ब्लॉगर हो या फिर आप पर्सनल ही अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, तो आपको अगर पिक खुद की लगानी है तो आप अपनी पिक लगा सकते हैं, पर उसका भी सही वे होता है, जिसके लिए आपको क्लोजअप पिक आपको लगाने की ज़रूरत है। जूमिंग पिक, ये नहीं है कि आप पूरा फुल बॉडी का आप यूज़ कर रहे हो, पूरी पिक लगा रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना। उसमें क्या होगा, आपका फेस सही से आइडेंटिफाई ही नहीं होगा कस्टमर्स को कि यही आपका पेज है, क्योंकि आपका एकदम छोटा सा सर्च में आपका नाम के साथ साथ पिक आती है, जिसमें कि इजीली तरीके से आप सर्च नहीं कर पाएंगे लोग। अगर इसलिए आपको क्लोजअप पिक देनी है, जिससे आप अट्रैक्ट कर सको अपनी ऑडियंस को और वो आपके पेज में विजिट कर सकें। तो ये मैंने आपको छोटी सी चीज़ें बताई जो बहुत ही ज़्यादा लोग मिस कर देते हैं और अपने पेज को ग्रो अप नहीं कर पाते। इसलिए ये माइनर सी चीज़ें रहती है जिसको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना और इसको आपको यूटिलाइज करना है अपने पेज में, तो डेफिनेटली आप अपने पेज को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने आपको दो चीज़ों के बारे में बताया, यूज़र नेम और प्रोफाइल पिक के बारे में। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत ही अच्छा पूरा इंस्टाग्राम का बेसिक से और अच्छे से बताऊंगा, जिसमें आपको बायो कवर हो, लाइट्स होंगी, पोस्ट आपको कैसे बनानी है, इनसाइट्स कैसे होता है, आप प्रमोशन कैसे कर सकते हो, सारी हम बातें डिटेल में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको मेरी आगे वाली वीडियोस ईजी तरीके से आपको मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।